मैथमेटिक्स 9th क्लास गेस्ट पेपर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। मैथ के पेपर में 9th के एग्ज़ाम में 10 to 12 डेफिनेशन आती हैं, जिनके मार्क्स 20 से लेकर 24 तक होते हैं। 18 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, जिनमें से 10 डेफिनेशन आती हैं। अगर आप एक अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेफिनेशन लाजमी तौर पर याद करनी होंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज ए मैट्रिक्स? सिंपल तरीन इसकी डेफिनेशन, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। यानी रो और कॉलम की शक्ल में हम एक मैट्रिक्स को लिखते हैं। नेक्स्ट, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कतार हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। मैट्रिक्स की रोज और कॉलम उसका ऑर्डर बताती हैं। सबसे पहले हम रोज को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स को। जैसे इस एग्जांपल में 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3/2 है। स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is a matrix in which number of rows and columns are equal। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, डिफरेंट हो। जैसे इस एग्जांपल में है, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेना हो तो हम रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की एंट्री सेम हो, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर आपके पास डायगोनल एंटिटीज 1 हो तो उनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से शो किया जाता है। चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशंस। कम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a plus b iota where a and b are real numbers and iota is equal to square root -1 is called a complex number and it is represented by z। कम्प्लेक्स नंबर को z से ज़ाहिर किया जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके पहला पार्ट जो आयोटा के बगैर होता है वो रियल होता है, जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज p over q are called irrational number। For example, square root 2, square root 3, pi and e are irrational numbers। Rational number, the number which can be written in the form of p over q। For example, 6, 5 over 2, etc। Real number, the union of the set of rational number and irrational number is known as real numbers। रैशनल और इरेशनल का अगर यूनियन लें तो हम इसको रियल नंबर कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर ए इनवर्स और 1 over a called multiplicative inverse of a such that a into 1 over a is equal to 1 over a into a। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। Logarithm, if ax is equal to y then x is called the logarithm of y to the base a and is written as log y base a is equal to x where a greater than 0 and a not equal to 1 and y greater than 0। Anti-logarithm, important definition है short में, the number whose logarithm is given is called anti-logarithm। Scientific notation is a convenient way to write large number with small numbers। Number written in the form a into 10 raised power n where a greater than equal to 1 and a less than 10। 10 से छोटा होना चाहिए और 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो सकता है। साइंटिफिक नोटेशन, बड़े नंबर को
या बहुत छोटे नंबर को लिखने के लिए शो की जाती है। कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में क्या डिफरेंस है? अगर किसी लॉगरिथम की बेस 10 हो तो हम उसको कॉमन लॉगरिथम या ब्रिग्स लॉगरिथम कहते हैं। अगर किसी लॉगरिथम की बेस ई हो तो हम उसको नेचुरल या नेपियर लॉगरिथम कहते हैं। चैप्टर नंबर 4, define surd and give an example. An irrational radical with rational radicand is called a surd. For example, square root 3, third root of 7. Algebraic expression. An algebraic expression is that in which constant or variable or both are combined by basic operation. For example, 3x plus y is a algebraic expression. Rational expression. P of x over q सी फॉर्म में जो हम लिखते हैं उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 1 over 3x minus 8. Reminder theorem. If a polynomial p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a. It's called reminder theorem. Factor theorem. Factor theorem क्या कहता है जी? The polynomial x minus a is a factor of the polynomial p of x if and only if p of a is equal to 0. LCM, least common multiple. If an algebraic expression is exactly divisible by 2 or more expressions, then p of x is called the common multiple of given expression. The least common multiple is the product of common factor together with non-common. Common जो factor होते हैं उनको non-common factor को multiply करके LCM हासिल किया जाता है। Square root of algebraic expression. We define the square root of a given expression as another expression q of x such that q of x into q of x is equal to p of x. For example, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। SCF. If two or more algebraic expressions are given, then their common factor of highest power is called the SCF of the expression. Radical equation. When the variable in an equation occur under the radical sign, the equation is called radical equation. यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल स्क्वायर रूट के नीचे आ जाता है तो हम उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। Extraneous root. When raising each of the equation to a certain power may produce a non-equivalent equation that has more solution than the original equation. These additional solutions are called extraneous root. जब स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर ज़्यादा आ सकते हैं, तो उनमें से वो आंसर जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें उनको हम एक्सट्रानियस रूट कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू. किसी भी नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू, लेट्स सपोज ए की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? ए इफ ए ग्रेटर देन 0 और माइनस ए इफ ए लेस देन 0. लीनियर इक्वेशन. In one variable x is an equation of the form ax plus b is equal to 0 where a b belongs to R and a not equal to 0. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 9th मैथ के पेपर के लिए. इक्विवेलेंट इक्वेशंस. द लीनियर इक्वेशन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन. दो इक्वेशन इक्विवेलेंट होंगी जब उनके जवाब सेम आएंगे. Cartesian plane. The plane formed by two straight lines perpendicular to each other is called Cartesian plane and the line are called coordinate axes. ये भी important definition है. Origin. The point of intersection of two coordinate axes is called origin. जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है वो इसका origin है, जो दो perpendicular लाइनों के मिलने से आया है. Order pair. An order pair of real number x and y is a pair xy in which elements are written in specific order. For example, 2 and 3 and 3 and 2 are two different order pairs. And तरतीब अगर आप चेंज करते हैं तो वो तब्दील हो जाते हैं. Collinear and non-collinear points. Most important definition. Two or more than 2 points which lie on the same straight line are called collinear points, whereas the points which do not lie on a same straight line are called non-collinear points.
रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट के मिलने से बनती हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। रेक्टेंगल में इंटरनल एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि पैरेललोग्राम में इंटरनल एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। आइसोसेलियस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल हों। अगर दो साइडें इक्वल हैं तो उसके दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, इनको हम आइसोसेलियस ट्रायंगल कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इन द कार्टेशियन प्लेन ट्रायंगल। ए क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, या 3 पॉइंटों के मिलने से एक ट्रायंगल बनती है। Congruency of triangles. Two triangles are said to be congruent if there exists a correspondence between them such that all the corresponding side and angle are congruent। यानी दो ट्रायंगल्स अगर उनकी आपस की तीनों साइडें एक दूसरे के इक्वल हों, तीनों एंगल इक्वल हों, तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। एस पोस्टुलेट। कोई सी भी दो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल की 3 साइडें अगर दूसरी ट्रायंगल की 3 साइडों इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगी, इसको हम ट्रिपल एस पोस्टुलेट कहते हैं। एस पोस्टुलेट। कोई सी भी दो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल की दो साइडें और इसके इंटरनल एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडें इंटरनल एंगल के इक्वल हो तो हम इसको एस पोस्टुलेट कहते हैं। ए पोस्टुलेट। If two angles at their included side of one triangle are congruent, यानी एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्रायंगल की दो एंगल और एक साइड के कन्ग्रुएंट हो तो वो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगी। इट्स मीन वो दोनों ट्रायंगल एक जैसी हैं। एच पोस्टुलेट। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दो ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल हों उनका अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो तो हम कहते हैं वो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हैं। A ray is a part of a line that has one end point and extend in one direction without ending। यानी इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट मूव कर रहा होता है। ट्रेपेजियम is a quadrilateral in which two sides are parallel and remaining two sides are non-parallel। यानी दो साइडें कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी और दूसरी दो साइडें अगर उनको एक्सटेंड किया जाए तो एक दूसरे को कट कर जाएंगी। Point of trisection, a point which divides a line segment in ratio 2:1 is called point of trisection। Most important definition। Square एक ऐसी शक्ल जो कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती है जिसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, इसके इंटरनल एंगल 90 डिग्री के होते हैं। Altitude of a triangle, a perpendicular line segment from a vertex of a triangle to the side opposite to the vertex is called altitude of a triangle। Acute angle triangle, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके 3 एंगल जो होते हैं वो तीनों 90 डिग्री से कम हों तो वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल, बाइसेक्शन ऑफ एंगल मीन टू ड्रा ए रे टू डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी किसी एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दो एंगल्स का मजमूआ 180 डिग्री हो तो हम कहते हैं वो एंगल सप्लीमेंट्री हैं। कन्वर्स ऑफ थ्योरम, ए कन्वर्स ऑफ ए थ्योरम इज ए स्टेटमेंट फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग व्हाट इज गिवन एंड व्हाट टू बी प्रूफ। जो गिवन होता है वो टू प्रूफ में चला जाता है और जो टू प्रूफ होता है वो गिवन में चला जाता है। स्केलन ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में इक्वल ना हो स्केलन ट्रायंगल होते हैं।
अगर तीनों साइडें इक्वल हो तो हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर दो साइडें इक्वल हो तो हम कहते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल, टू और मोर देन triangles are called similar if they are equiangular and measure of their corresponding sides are proportional. Congruent triangles, two triangles are said to be congruent if there exists a correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent. Ratio, important short definition. The ratio between two like quantities defined as A ratio B is equal to A over B, where A and B are first and second element of the ratio. Proportion, equality of two ratios is defined as proportion, that is A ratio B is equal to C ratio D. Then A, B, C, D are said to be in proportion. Pythagoras theorem, most important. Pythagoras theorem states that square of length of hypotenuse of a right triangle is equal to sum of square of other two sets. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Triangular region, a triangular region is the union of a triangle and its interior. किसी भी triangle का अंदर वाले हिस्से का और यूनियन लेंगे हम ट्रायंगल का, और उसके अंदर वाले हिस्से का यूनियन लेंगे तो हमें ट्रायंगुलर रीजन हासिल होगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर के लिए। ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थोसेंटर। सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, the point of concurrency of three perpendicular bisector of the side of a triangle is called the circumcenter of the triangle. Median of a triangle, a line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side is called the median of the triangle. Right bisector of a line segment, most important definition, पेपर में आने के 100% chances. A line L is called a right bisector of a line segment if L is perpendicular to the line segment and passes through its midpoint. Angle bisector is the ray which divide an angle into two equal parts, यानी एंगल बाइसेक्टर किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। आप इन डेफिनेशन को 2-3 दफ़ा सुन लें, इससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। Like and subscribe for more updates.